हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं, जिसमें मैंने बहुत से प्रश्न ऐसे लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर सवालों में पूछे गए हैं, जैसे 2019, 20, 21 और 22 के वर्षों में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल साइंस के मैंने सारे प्रीवियस ईयर सवालों को लाया है। इससे पहले मैं हम आगे बढ़ें कि मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने सेंटअप एग्ज़ाम का आंसर की नहीं मिलाया है, तो मैंने उसका चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं मिला है तो आप जाके उस पे मिला सकते हैं। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज के फिर से हम पॉलिटिकल साइंस के सवालों को कराने वाले हैं, जो आपके 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो को आगे। लिखा हुआ आज का पहला सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? और आपके ऑप्शन ए बाल श्रम, ऑप्शन नंबर बी मानव अधिकार, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो इसका बहुत ही साधारण सा सवाल है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मानव अधिकार। ये आपके 2019 में पूछे गए सवाल है। प्रश्न 2 है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? इसका सवाल, इसके जवाब तो सभी को पता है। इसके ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन नंबर बी है 1961, ऑप्शन नंबर सी है 1962, ऑप्शन नंबर डी है 1963। तो आपके पिछले वर्षों में सेंटअप एग्जाम में भी आया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1962। 3 नंबर सवाल पढ़ते हैं, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? इसके ऑप्शंस, ऑप्शन ए वीपी सिंह, ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, या ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वीपी सिंह। ऑप्शन नंबर ए वीपी सिंह। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? ये भी आपके पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल में से एक है। इसके ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है 1968, ऑप्शन नंबर बी है 1969, ऑप्शन नंबर सी है 1970, ऑप्शन नंबर डी है 1971। और ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। मान लीजिए इसका ऑप्शन होगा सही ई। ऑप्शन नंबर ई 1907। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई। 5 नंबर सवाल है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? ये भी आपके पिछले वर्षों में से पूछा हुआ सवाल है। और इसके ऑप्शंस में पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1952, या ऑप्शन नंबर डी 1953। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1951। लेके चला था 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी। 6 नंबर सवाल है, जय जवान जय किसान किसका नारा था? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई, या ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री जी। आपको बताना है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। गांधी जी का जन्म कब हुआ, कमेंट में करके बताएंगे। 7 नंबर सवाल पढ़ते हैं, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन नंबर बी 1971, ऑप्शन नंबर सी 1972, या ऑप्शन नंबर डी 1973। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1971। आपको बताना है इसमें कि चिपको आंदोलन कब हुआ। आपको इसमें बताना है कि चिपको आंदोलन कब हुआ। इसमें ऑप्शन में ही उसका आंसर है, आपको एक ढूंढकर बताना है कि चिपको आंदोलन कब हुआ। 8 नंबर सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी काठमांडू, या ऑप्शन डी ढाका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काठमांडू। आपको बताना है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। आपको बताना है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। 9 नंबर सवाल है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ये भी आपके पिछले वर्षों में पूछा हुआ है, और आपके सेंटअप में भी एक सवाल आया था ये वाला। ऑप्शन इसके, ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी स्वराज आंदोलन, या ऑप्शन नंबर डी असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। 10 नंबर सवाल पढ़ते हैं, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए सुचिता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी राबड़ी देवी, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राबड़ी देवी। आपको बताना है कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 11 नंबर सवाल है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ? कब किया गया था? इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए 9 सितंबर 2001, ऑप्शन बी 11 सितंबर 2001, ऑप्शन सी 9 सितंबर 2002, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 11 सितंबर 2001।
12 नंबर सवाल है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान सवाल है, इसके ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है 8 फरवरी, ऑप्शन बी है 8 मार्च, ऑप्शन सी है 8 अप्रैल, ऑप्शन डी है 14 अगस्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 8 मार्च। आपको बताना है कि वर्ल्ड मतलब कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। 13 नंबर सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसके ऑप्शन सुनिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी वी गिरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राधा कृष्णन। 14 नंबर सवाल है, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 45 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष। अब प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष आयु की आवश्यकता होती है। 25 वर्ष प्रधानमंत्री के लिए। 15 नंबर सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 1957। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1953। 16 नंबर सवाल है, 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? इसके ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी राज नारायण, ऑप्शन सी जॉर्ज फर्नांडिस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज फर्नांडिस। अगला सवाल पढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? इसका ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या ऑप्शन डी नेपाल। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। अगला सवाल पढ़ते हैं। 18 नंबर, भारत में मतदाता होने का न्यूनतम आयु क्या है? इसके ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 17 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष या ऑप्शन डी 19। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष। 19 नंबर सवाल पढ़ देता हूँ मैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? इसके ऑप्शन नीचे है। ऑप्शन ए है आचार्य कृपलानी, ऑप्शन बी राज नारायण, ऑप्शन सी चंद्रशेखर या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। ये भी आपके पिछले वर्षों में पूछा गया सवाल है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। 20 नंबर सवाल है, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? इसी आपके सवाल 2019 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। 21वां सवाल पढ़ता हूँ। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? इसके ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1951, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। 22 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? इसके ऑप्शन नंबर ए आर के पचौरी, अगला सा ऑप्शन है यंदना शिव, ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर डी मेघा पाटिकर। ये सबको पता है कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा। इसका डेट है 1973। ये उत्तराखंड में हुआ था 1973 में। 23 नंबर सवाल पढ़ा देता हूँ मैं। वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? इसके ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी पश्चिम जर्मनी या ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ। 24 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907 या ऑप्शन डी 1908। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1906। 25 नंबर सवाल है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? इसका ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन नंबर सी में पढ़ देता हूँ 1992 या ऑप्शन डी 1993। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1991, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? इसका ऑप्शन ए 1951 से 1956, ऑप्शन बी 1956 से 1961, ऑप्शन सी 1961 से 1966। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1956 से 61। 27 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1953। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर सवाल है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? इसका ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और अमेरिका, ऑप्शन डी भारत और रूस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1950,
ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1955। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1945। 30 जनवरी यह भारत में वित्तीय वर्ष होता है। इसका ऑप्शन सब सुनिए। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जून तक। ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। या ऑप्शन डी 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला सवाल है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसके ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी चरण सिंह, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई या ऑप्शन डी वीपी सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई। 32वां सवाल है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? इसके ऑप्शन सुनिए। 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972 या ऑप्शन डी 1973। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1972। 33 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसके ऑप्शन सुनिए। जिनेवा, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी हेग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हेग। पूरा नाम है इसका द हेग। 34 नंबर सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसके ऑप्शन सुनिए। 26, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन नंबर सी 28 या ऑप्शन नंबर डी 29। बहुत ही साधारण सा सवाल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 28। 35 नंबर सवाल पढ़ता हूँ, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? इसके ऑप्शन ए एक दलीय, ऑप्शन बी द्विदलीय, ऑप्शन सी बहुदलीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बहुदलीय। 36 नंबर सवाल है, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? इसके ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सरदार पटेल। 37वां सवाल है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? इसके ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977 या ऑप्शन डी 1980। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर ए। 38वां सवाल है, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन सुनिए। 1984, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन नंबर डी 1987। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1985, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इसके ऑप्शन सुनिए। के एम मुंशी, ऑप्शन बी डॉक्टर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी पंडित नेहरू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। 40 नंबर सवाल है, क्षेत्रवाद का एक को परिणाम है? इसको ऑप्शन सुनिए। अपने क्षेत्र से लगाव, ऑप्शन बी अलगाववाद, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अपने क्षेत्र से लगाव। तो आज के सभी महत्वपूर्ण सवाल खत्म हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के पास जिनका एग्जाम 2025 में होने वाला है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि अपनी वीडियो मिस ना कर सकें। धन्यवाद।